सार्वशी, भाषा के नाम पर राजनीति नहीं। मोहम्मद इमामुल हक। दरभंगा में डॉक्टर इमाम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि हिंदी अगर दिल तो उर्दू धड़कन है, मैथिली हमर जान, हर भाषा को हो सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय स्तर अंग्रेजी से भी हमें मिलती पहचान। जीवित रहने और जानकारी के लिए सब जरूरी है। अगर किसी का भी विरोध करोगे तो कैसे बनेगा मजबूत हिंदुस्तान। तो एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है इनके द्वारा। मुद्दा यहाँ पर यह है कि सीएम लॉ कॉलेज के गेट पर हिंदी और उर्दू में कॉलेज का नाम लिख दिया गया है, जिसे लेकर समाज में नफरतों का बीज बोया जा रहा है। इस बात में कोई दोहराए नहीं कि उर्दू हमारी बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा है। तो आइए मैं दिखलाती हूँ हमारे संवाददाता मोहम्मद कैफ का एक खास रिपोर्ट। जी, मैं डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक इमाम आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से एक खबर दरभंगा समेत मिथिला में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, यह बड़ा गंभीर विषय है। जिस भाषा को बिहार राज्य सरकार ने बिहार का द्वितीय भाषा दिया है, उस भाषा को कुछ लोग चिन्हित करके उसका बहिष्कार करने की कोशिश प्रयास कर रहे हैं। यह काफ़ी चिंता का विषय है और मैं उसकी निंदा करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि भाषा किसी के बाप की बपौती नहीं होती और मेरे नज़र में भाषा का क्या महत्व है। मैं अगर हिंदी को दिल समझता हूं तो उर्दू मेरा धड़कन होगा और मैथिल हमर जान है और हमारे दिल में हर भाषा का सम्मान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अंग्रेजी दिलाती हमें पहचान है और अगर हम भाषा का विरोध करेंगे तो यकीन जानो मोहब्बत वाला और मजबूत कैसे बनेगा हिंदुस्तान है। ये तो हम तमाम लोगों को यह विषय पे सोचने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता और जात पात, अगर आप पिछड़ा, भेदभाव की राजनीति करने वाले लोग आज कोरोना वायरस से पूरा हिंदुस्तान लड़ रहा है मजबूती के साथ, लेकिन उस समय में भी इनको जो है जात पात और भाषा पे टीका टिप्पणी करने से वंचित नहीं हो रहे हैं। वैसे लोगों को मैं पूछना चाहता हूं कि अगर बिहार सरकार ने उर्दू को द्वितीय भाषा की श्रेणी में रखा है, अगर हिंदी उर्दू का कॉम्बिनेशन अगर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा चीज़ है। इसका स्वागत होना चाहिए, न कि आप उसका बहिष्कार कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। मिथिला समाजवादी शक्ति इसका पुरजोर विरोध करती है। हम यमुना और गंगा पे विश्वास करने वाले लोग हैं। एहि लेल हम तमाम मिथिलावासी से अनुरोध करै छियै कि ई देश और ई मिथिला में हर समुदाय के लोग निवास करै छै। एहि लेल हमसब ई भाषा, जात पात, भेदभाव के राजनीति से ऊपर उठकर विकास के लेल बात करियो। विकास के साथ साथ ई क्षेत्र के शिक्षा, स्वास्थ्य, छात्र, युवाओं, बेरोजगार के बात करियो, न कि ई जात पात के। कुछ लेल जो लोग मिथिला के नाम पे चंदा अगुवाही करते हैं, राजनीतिक करते हैं, आज वही लोग जो है इधर उधर की बातें करते हैं। तो हम तमाम लोगों को, वैसे लोगों का सामाजिक स्तर पे बहिष्कार करना चाहिए। और आज जिस तरीके से मिथिला और बिहार को मजबूती के साथ ऊपर उठने की ज़रूरत है, एहि लेल हम अहाँ सबसे अनुरोध करै छी। और ये सब हमर सबके जनप्रतिनिधि सब छथिन, उनको सबसे हम अनुरोध करै छी कि अहाँ सब जात पात और दल संगठन से ऊपर उठ कर बिहार के लेल, मिथिला के लेल, सीमांचल के लेल की कर सकै छियै, अपना अपन योगदान दियौ। और जे सब बंद कल कारखाना सब छै ओकरा जल्दी जल्दी खोले के लेल प्रावधान करियो। हम तमाम मिथिलावासी, दरभंगावासी, मधुबनीवासी, समस्तीपुरवासी, सहरसा सुपौलवासी, बिहारवासी, सीमांचलवासी मजबूती के साथ कंधे में कंधे मिलाकर इस देश की तरक्की के लिए, मिथिला की तरक्की के लिए अपना योगदान देंगे। और हर ज़िले में कैसे नया उद्योग आए, इसके लिए भी हम तमाम लोगों को चिंता करने के साथ साथ आगे आना है। आज यही लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि भाषा का बहिष्कार करने के लिए आप तो तुरंत उठ गए। आज छात्र जो नामांकन कैसे लेंगे, परीक्षा कैसे देंगे, उसके लिए पैसे कहाँ से व्यवस्था करेंगे, उसके लिए आप तमाम लोग मौन धारण किए रहते हैं। ये चिंता का विषय है। इसलिए अब जो है अब का जो युवा जात पात से ऊपर उठकर शिक्षा और स्वास्थ्य
की बात करता है, विकास और रोजगार की बात करता है। इसलिए मैं तमाम लोगों से, ऐसे जो लोग जो मिथिला के नाम पे राजनीति करते हैं, मैं वैसे लोगों को चेताना चाहता हूं कि मिथिला समाजवादी शक्ति हर वर्ग, हर जात, हर समुदाय, हर वर्ग की बात करती है। इसलिए यहाँ ये सब नहीं चलेगा। इस देश में और मिथिला में रहना है तो सभी समुदाय और सभी वर्ग के लोगों के साथ लेकर चलना पड़ेगा। भेदभाव हम तमाम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और अगर जो लोग किसी भी भाषा का बहिष्कार अगर करेंगे तो हम लोकतांत्रिक तरीके से उनका पुरजोर विरोध करेंगे। और हमें गर्व है कि हम हिंदी भी जानते हैं, हमें गर्व है कि हमें उर्दू भी आता है, और हमें गर्व है कि हम मिथिला हैं। इसलिए मैं अपने नाम के आगे मिथिला का लाल लगाता हूं। ये मुझे फ़ख्र है। इसलिए किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। मिथिला का हर एक नागरिक वो मिथिला का है। और इस तमाम लोगों को ये भेदभाव छोड़कर देश की उन्नति के लिए अपना अपना योगदान देना है। और ख़ासकर जो हमारे प्रवासी मजदूर सड़कों पे दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, अपने प्राण गंवा रहे हैं, चाहे वो ट्रेन पे, चाहे वो सड़कों पे जो है सड़क हादसे में मारे जा रहे हैं, वैसे लोग, वैसी बेटियां जो साइकिल चलाकर जो है दरभंगा मधुबनी पहुंचती है, वैसे लोगों को मैं सलाम करता हूं। और उनकी पीड़ा को समझते हुए हम तमाम लोगों को आगे की रणनीति बनाना है, न कि ऐसे छुटपैके नेता के चक्कर में जो जात पात के नाम पर हमको बांटते हैं। हमें जात पात नहीं, हमको बेहतर शिक्षा और भात चाहिए, हमको अपना अधिकार चाहिए। इसलिए हम तमाम लोगों से निवेदन करते हैं कि हम तमाम लोग मिलजुल कर अभी कोरोना वायरस को हराएंगे, और उसके बाद कोरोना वायरस को हराने के बाद वैसे मानसिकता के लोगों को भी हराएंगे जो इस देश में रहकर सिर्फ हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान की बात करते हैं। वो भूल जाते हैं कि इस देश में रहना है तो हमें हिंदुस्तान की बात करनी होगी, हमें यहाँ के 125 करोड़ इंसान की बात करनी होगी। इसलिए तमाम साथियों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप जो है कृपया करके जो आग लगाने का समाज में काम कर रहे हैं वो ना करें। और यह वक्त हम तमाम लोगों को मिलजुल कर लड़ने का है, समाज में भाईचारा और मोहब्बत बांटने का है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आज हम देश में कोरोना वायरस के खिलाफ मिलकर मजबूती के साथ जंग लड़ रहे हैं। लाखों लोग इसका शिकार हो गए हैं और हमारे प्रवासी मजदूर खास करके बिहार मिथिला के रेलवे ट्रैक सड़कों पर आने के क्रम में हादसे और भूख से दुखद मृत्यु हो रही है, जिसको देखकर मन कचोट जाता है, विचलित हो उठता है। आज हम सभी देशवासियों को एक साथ बिहार और मिथिला के विकास के लिए सभी समुदाय को मजबूती से खड़े होकर साथ निभाए। तो बने रहे चंद्रकांता न्यूज़ लाइव के साथ। मैं सागर सिंह, कैमरामैन स्वीटी के साथ। नमस्कार।